वेलकम इन ग्रुप क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप एंड हेट्रो एटम क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये हेट्रो एटम होते क्या है? मान लीजिए कि आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी और भी कोई एटम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड हेट्रो एटम। सो इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज हेट्रो एटम। क्या कहलाएगा? हेट्रो एटम। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ऑल कम्स अंडर हेट्रो एटम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? तो बड़ा फंक्शनल ग्रुप सपोज आपके पास कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एंड यू नो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर मोर अनरिएक्टिव होते हैं। अगर उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट हो या उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बनते हैं? मोर रिएक्टिव बन जाते हैं। तो हमने कहा यहां पर वर्ड यूज किया एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, राइट। जैसे हमने कहा क्लोरीन, तो ये क्या है? एटम है। हमने कहा OH, OH अल्कोहल, ये ग्रुप ऑफ एटम है। हमने कहा आयोडीन, ये एटम है। हमने कहा CHO अल्डिहाइड है। तो ये एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इंट्रोड्यूस हो, के साथ इंट्रोड्यूस हो, तो ये उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं? मोर रिएक्टिव बनाते हैं, राइट। सो फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंट्रोड्यूस होकर के उसको मोर रिएक्टिव बनाते हैं, और साथ ही साथ जो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को भी क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। और एक फंक्शनल ग्रुप जो होता है बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है? डिसाइड करता है, उसके बारे में बताता है। तो बेसिकली हमारे पास एक था हमारे पास अल्कीन, हमारे पास ये है अल्केन कार्बन, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड। सेकंड था अल्कीन, ALKENE अल्कीन, कार्बन कार्बन के इसमें डबल बॉन्ड। और थर्ड हमारा था अल्काइन, देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। और ये फर्स्ट थ्री जो है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है अल्कोहल। अब अल्कोहल में जो होगा, अल्कोहल, ये अल्कोहल है, ये क्या होगा? हमारा अल्कोहल होगा। और अल्कोहल में वाइल नेमिंग अल्कोहल, जब हम लोग अल्कोहल का क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं, तो उसमें जो वर्ड होगा उसमें हम लोग ऑल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑल। जैसे मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऑल वर्ड यूज होता है, राइट। अच्छा, इसका भी जनरल फॉर्मूला होता है। और बच्चों जनरल फॉर्मूला पे आपको माइंड कंसंट्रेट करने होंगे। इसका द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज CnH2n + 1 OH लगा होगा, राइट। क्या होगा? CnH2n + 1 OH लगा होगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां जहां आप OH देखोगे तो ये OH क्या बताएगा? उसके केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करेगा? बताएगा। क्या करेगा? उसके केमिकल प्रॉपर्टी को बताएगा। और यहां पे जो N का वैल्यू जो होगा, N का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? ये 1 होगा, राइट। आप एग्जांपल ले लें। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अगर हम N = अगर 1 लेते हैं तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनेगा C1, सो नो नीड टू राइट 1, H 2 + 2 + 1 3 OH, या CH3OH आपका बना। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करें तो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन OH, तो ये क्या हुआ? मेरा CH3OH, और उसका ये स्ट्रक्चर हुआ। अब ये क्या है? क्योंकि ये कार्बन है सिंगल बॉन्ड N, और ये आपका ग्रुप लगा OH, तो हो गया ऑल। इसका नाम क्या हो गया? मिथेनॉल। क्या नाम है उसका? मिथेनॉल। और एक दूसरा नाम, जैसे कि ये हमने कहा था CH3 है, तो ये CH3 तो हमें ये अल्काइल ग्रुप बन गया। और जब अल्काइल ग्रुप बन गया तो इसमें एक कार्बन प्रेजेंट है, तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। इन द सेम मैनर व्हेन N = what? 2, देखो जो हमारा कंपाउंड जो बनेगा C2H 2 1 जा 2 2 4 + 1 5 C2H5OH। अगर हम
अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, दो कार्बन है, दो कार्बन हो गया, 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 टू हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये हो गया मेरा OH ग्रुप लग गया। मेथ एथ ET, दो कार्बन है, मेथ एथ, एथ हो गया। कार्बन कार्बन के पीछे सिंगल बॉन्ड आप लगा सकते हैं, ANE लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये OH ग्रुप भी है बच्चों। तो जो OH ग्रुप है इसके लिए हमें लगाना है ऑल लगाना है, O वोवेल है, E वोवेल है, पहले वाले वोवेल को आप पास से रिमूव करो और आप यूज करो OL यूज करो। इसका नाम क्या होगा बेटा? इथेनॉल। इथेनॉल एक दूसरा नाम जो है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? दो कार्बन, मेथ एथ, क्या है? मेथ एथ। और चूंकि आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा अल्काइल ग्रुप बन गया, C2H5 क्या बन गया? ये अल्काइल ग्रुप बन गया। तो इसका नाम हो गया इथाइल, ETHYL, इथाइल अल्कोहल। क्या बन गया? ये इथाइल अल्कोहल ये बन गया। राइट, हमारा जो अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है। वो हमारा क्या है? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड में आपको कुछ इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और अल्डिहाइड का जब हम नेमिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं तो उसमें अल लगता है, अल। और अगर स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर में कुछ आपको यू दिखाई देगा, CHO दिखाई देगा, सॉरी ये अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो उसमें कुछ यू दिखाई देगा, और स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ यू दिखाई देगा। तो OL हो गया। और आपको घर में आपको प्रैक्टिस करना है, आपको 1 2 3 4 5 तक क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। और इसका भी अपना एक जनरल फॉर्मूला होता है, इसका भी जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1 CHO। ये क्या होगा इसका? ये क्या होगा इसका? अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होगा, ये अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होगा। और यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि मिनिमम नंबर n कितना होगा? 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल वेन n इक्वल टू अगर आप लेते हो 0, देखो जो कंपाउंड आपका बनेगा C0, so no need to write 0, no need to write C, so let's see here, this is H, 2 into 0 0 plus 1 क्यों नहीं हो गया आपका? ये आपका CHO बन गया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक कार्बन है आपका, एक कार्बन हो गया, और एक हाइड्रोजन, चूंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन, बाकी अभी भी इसके पास 3 हाइड्रोजन बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से ऊपर है, यहां पे हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 2 ये हो गया, और एक आपके पास हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये आपका हाइड्रोजन। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक ग्रुप बन गया, जो कि यार किसको इंडिकेट करता है? अल्डिहाइड को इंडिकेट करता है, अल्डिहाइड को इंडिकेट करता है। और हम जो इसमें नेमिंग करेंगे उसमें होगा अल, क्या होगा? इसमें अल हो जाएगा। तो इसका अगर हम नेमिंग करेंगे तो मेथ क्या हो? इसका नाम हो जाएगा METH, मेथ। चूंकि सिंगल तो ANE, चूंकि हमें इसके लिए भी लगाना है ऑल वोवेल है, और वोवेल इसको आप रिमूव कर, पहले वाले को रिमूव कर देते हैं, तो यहां पे लग जाएगा अल। इसका नाम क्या हो गया? मिथेनल। इसका नाम क्या होगा? इसका मिथेनल, राइट। और हम सेकेंड बात करें, n इक्वल टू अगर हम लेते हैं 1, देखो जो हाइड्रोकार्बन जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? C1, so no need to write 1, H, this is 2 1 2 plus 1 3 O CHO। अगर ये हमारा, और हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे पास here we have 2 कार्बन राइट नाउ, this and hydrogen is, number of hydrogen is 3, C 1 2 3 हो गया, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया हमारा H। सिंपली यू कैन सी कि हमारे पास ये ग्रुप मिल गया, और ये ग्रुप क्या इंडिकेट करता है? ये अल्डिहाइड को इंडिकेट करता है, ये ग्रुप हमें अल्डिहाइड को इंडिकेट करता है। तो अगर हम इसका नेमिंग करेंगे तो मेथ एथ, तो ये हो गया ETH, एथ कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ANE, क्योंकि इस ग्रुप के लिए हमें लगाना है OL, ये भी वोवेल, आप पहले वाले को रिमूव करो, लगाओ ऑल, तो इसका अल, इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉल। इन द सेम मैनर वी हैव n इक्वल टू 3, देयरफॉर जो हमारा हाइड्रोकार्बन बनेगा, सो क्या?
C3H 3 टू जा 6 + 1 7 C3H7 और ये हमारा हो गया CHO हो गया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन 7 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 and there is double bond between carbon and oxygen and this is H। तो अगर हम इसका नेमिंग करें मेथेक्स प्रोप ब्यूट, इसका नाम क्या है बेटा BUT ब्यूट सिंगल बॉन्ड ANEN। इस ग्रुप के लिए हमें लगाना है अन, यहां से एक रिमूव करो लगा दो अन, ये हो गया हमारा ब्यूटेनल, ये हो गया हमारा ब्यूटेनल हो गया, ब्यूटेनल हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक हम लोग अल्केन अल्कीन अल्काइन अल्कोहल अल्डिहाइड ये 5 फंक्शनल ग्रुप हम लोग देख चुके हैं। नाउ सी रिवीजन बहुत ही जरूरी है। विदाउट रिवीजन यू कांट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। केवल मेरे पढ़ाने से या किसी के भी पढ़ाने से काम चलने वाले थोड़े बच्चों, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, रिवाइज तो करना पड़ेगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। You want to success in your life, then you have to revise all the topic which is taught by your teacher, by your class teacher, by your tuition teacher, by your mentor, right ना। तो सी हमारा जो अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन अल्कोहल और अल्डिहाइड। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है CO जो इंडिकेट करता है कीटोन ग्रुप को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट कर रहा है, कीटोन। और इसमें जो दिखाई देगा, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा तो कुछ U दिखाई देगा, अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो कुछ U दिखाई देगा, ये हमारा है। अगर हम जब नेमिंग करेंगे तो जहां ये ग्रुप दिखाई देगा वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, ONE1। और इससे प्रीवियस यानी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के उस क्वेश्चन को, क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। क्या होता है, CnH2nO होता है। तो अगर हम यहाँ पे N की बात करें तो N का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो लेट्स सी फर्स्ट व्हेन N इक्वल टू अगर हम ले लेते हैं 3 लेते हैं तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा C3H326O बनेगा, C3H6O। अब एक काम करो, यहाँ पे पहले एक काम करो, यहाँ पे आप CO यहाँ पे उठा लो, यहां से CO निकाल लिए। आपके पास 3 हाइड्रोजन कार्बन था, एक कार्बन तो यहां पर डाल चुके हो। आपके पास यू हैव लेफ्ट 2 कार्बन, राइट ना। एक कार्बन को आप यहां पे दे दो, एक कार्बन को आप यहां पे दे दो। हाइड्रोजन 6 है तो CH3 CH3 हो जाएगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन एंड ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। बाकी ये 3 कार्बन और हाइड्रोजन और बचा, ये हाइड्रोजन हो गया। तो अगर हम इसका नेमिंग करेंगे मेथ प्रोप, ये हमारा हो गया PROP प्रोप। दे सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स ANEN। अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के लिए हमें तो क्या देना है, 1 देना है। यहां से हम हटाएंगे तो ये हो गया ONE प्रोपेनो, राइट। इन द सेम मैनर व्हेन N इक्वल टू व्हाट, दिस इज 4, देखो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो C4H 4 टू जा 8O बनेगा। जस्ट लाइक आप ये जो किए ठीक यही काम आप करो। यहां पे आपके पास CO है, पहले यहां पे आप CO रख दो। आपके पास 3 कार्बन बचा तो 3 कार्बन में एक साइड 2 दे दो और एक साइड आप दे दो, एक साइड 2 कार्बन और एक साइड 1 कार्बन। फिर आपके पास ये हाइड्रोजन जो है ये 6 है, हाइड्रोजन 6 है तो ये हाइड्रोकार्बन जो होगा हमेशा 3 लेगा और ये कार्बन जो है ये 5, सॉरी ये जो हाइड्रोजन रहेगी आपका 5। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये हमारा हो गया 4, C4 हो गया। अब ये जो कार्बन, अब यहाँ पे ये कार्बन के साथ 3
3 हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस है, ये 3 हाइड्रोजन हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, फिर आप हाइड्रोजन जो है पुट कर दो, ये हो गया हमारा। अगर हम इसके नेमिंग की बात करें तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये क्या हो जाएगा मेरा BUT ब्यूट, एंड सिंगल बॉन्ड है तो आप लगाओ ANEN, और चूंकि इस ग्रुप के लिए हमें लगाना है 1, तो उसके लिए आप पहले वाले वॉल्यूम को रिमूव करो और लगाओ वो NE1 लगाओ, तो ये क्या हो गया मेरा ब्यूटेन 1 हो गया, ब्यूटेन 1। ये होगा ब्यूटेन 1। और एक लास्ट जो हमारा बचा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बचा। क्या बचा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको आपको करना क्या है, हमने यहाँ पे 2 दे रखा है, आपको 2 और इसको बार बार क्या करना है, रेगुलर वे में प्रैक्टिस करना है। और खास करके मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप एक नोट्स बनाओ, एक डायरी बनाओ, उसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, जो आपका उसका जनरल फॉर्मूला होगा, उसको आप एक जगह क्या करो, नोट करो, और सुबह उठते जब भी टाइम मिले तो जनरल फॉर्मूला को आप देखो और रिमाइंड करने की कोशिश करो, या जहां भी रहो रिमाइंड करने की कोशिश करो कि वहां पे उसका जनरल फॉर्मूला क्या था। अगर हमने यहाँ पे कीटोन पढ़ा है तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या था आपको रिकॉल करने की कोशिश करो, और आप देखो कुछ दिन में ये आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा, बाद में इसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका रेगुलर वे में जो आप रिवाइज करोगे वो आपको कहीं ना कहीं रिमाइंड करवा देगा, वो बिल्कुल ही समझ में आने लगेगा। चिंता नहीं करना है, केवल आप फोकस करो रिवीजन पे, आपको क्या करना है, ये फोकस से करना है, राइट। तो उसी तरह ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1 ये आपका जनरल फॉर्मूला होगा। और जब हम इसका नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में हमें क्या मिलेगा, ओइक एसिड, क्या मिलेगा, ओइक एसिड मिलेगा, नेमिंग में ओइक एसिड मिलेगा, राइट। अब ये जो होगा COOH, ये हमें दिखाई देगा, और अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो कुछ यूं हमें मिलेगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे हर चीज, चाहे कि कोई फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या कोई भी कीटोन हो, उसका क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला आपको रिमाइंड करते रहना है। और यहाँ पे बेसिकली 2 बातें ध्यान रखनी है कि किसी भी, जैसे मैंने कहा, किसी फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या है और वहां पे n का वैल्यू क्या होगा। तो एक बात याद रखना है कि यहाँ पे जो n जो होगा वो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा फर्स्ट जो होगा, अगर n इक्वल टू क्या लेते हैं, अगर हम 0 लेते हैं तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन बनेगा C0, नो नीड टू राइट 0, नो नीड टू राइट C, नाउ C 2 into 0 0 plus 1 हुआ, दिस इज COOH हो गया, HCOOH हो गया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, आपके पास एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया, एक ये हाइड्रोजन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये OH हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप मुझे मिल चुका है, और इसका नेमिंग करेंगे तो मेथ, METH, मेथ, सिंगल बॉन्ड ANEN लगाओ, और चूंकि इस ग्रुप के लिए हमें क्या लगाना है, ओइक एसिड लगाना है, ओइक एसिड, O तो भवेल है, तो इसको आप रिमूव करो तो ये हो जाएगा OIC, ओइक एसिड, क्या हो जाएगा, ये आपका ओइक एसिड हो जाएगा। अगर हम n इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो हमारे ये जो कंपाउंड बनेगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, C2H 2 plus 1 3 COOH बनेगा, और 1 2 1 2, और ये हमारा H ये हमारा डबल बॉन्ड लगा दो, ये OH हो गया। तो आप देख सकते हैं ये ग्रुप मुझे मिल गया। मेथ एथ, ये हो गया ETH, एथ, कार्बन कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड ANE, इथेन हो गया। और चूंकि इस ग्रुप के लिए हमें क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, तो मिथेन OIC, ओइक एसिड, इसका नाम क्या हो गया,
इथेनोइक एसिड नाम हो गया। और आपको 3 से 4 जो है 1 2 3 4 5 तक, आपको 6 तक एटलीस्ट आप करोगे, घर में आपको करना है, एक प्रैक्टिस करना है। और अगला जो हमारा जो लेक्चर होगा, अगला जो हमारा जो वीडियो आएगा, उसमें हम नॉमेनक्लेचर में हम लोग फिर से यहाँ पे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।